हेलो। जी, विक्रम परामर्श केंद्र से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। गुरु जी बात कर रहे हैं क्या? जी विक्रम सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, पटना बिहार से। हम्म। एक्चुअली सर, आपका फेसबुक पे मैंने वीडियोस देखा था जी। और कुछ वीडियोस ही देखे, 2 दिन पहले ही से ही मैंने देखना शुरू किया। हम्म। तो पता चला कि प्राकृतिक आचार विहार टोटल हमारा सिस्टम के जरिए एक शरीर को रिस्टोर कर दिया जाता है। जी। तो अभी सर मेरी कुछ समस्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हम्म। एक्चुअली सर, मैं अभी 46 साल का हूँ जी। और 2010 यानी कि आज से 16 साल पहले तकरीबन मुझे डायबिटीज का पता चला हम्म। और 2010 से लेके 2014 तक मुझे उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। मेरे करीबी जो डॉक्टर तो थे जिनके। जी 2010 में जब पता चला तो जी आपने दवाई शुरू कर दी थी या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, दवाइयाँ इसलिए तो मैं बता रहा हूँ सर। हमारी मिसेस स्वास्थ्य विभाग में हैं, उनके एक करीबी डॉक्टर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो बोले कि अभी दवाई मत खाइए, हम्म। अभी आप खान पान मेंटेन कीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सब कंटिन्यू कर दीजिए। हम्म। तो चीज़ें सर, मैं दिन भर तो भागता था ही, वो भी मैंने करना शुरू किया। तो 2 साल मुझे बिना दवाइयों के लाइफ चल गई, हम्म। लेकिन खान लेकिन पान में एक जी मिनट, गड़बड़ी लेकिन थी। दिमाग में तो गड़बड़ी पैदा हो गई ना पता चलने जी के बाद? दिमाग में गड़बड़ी, जी पता एकदम चल गई सर, और भाई गड़बड़ी भले पैदा ही हो गई। भागते थे, दौड़ते थे, क्या सोच के जी कि मुझे शुगर जी है ना, शुगर की जी समस्या खत्म हो जाएगी जी और कुछ नहीं। आप कोई काम नहीं करते थे भाग दौड़ करके? अरे जी वही टेंशन में मतलब दिमाग में बैठी थी ना वो बात। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। दिमाग में मुख्य बिंदु तो वही था जिसके इर्द गिर्द हम वो मेहनत कर रहे थे। हम्म। तो जी उससे क्या हो रहा था? एनर्जी लॉस हो रही थी। पूरी सर, पूरी। भाई हम और गाड़ी जितनी ज्यादा चलाएंगे उतना पेट्रोल खर्च होगी क्या नहीं? जी जी तो एनर्जी लॉस हो रही थी और दूसरी तरफ आपने मीठी चीजें बंद कर रखी थी जिनमें जी ग्लूकोज होता है। जी ग्लूकोज एंजाइम प्रक्रिया से ग्लूकोज को ही वो कन्वर्ट करता है इंसुलिन में, पेनक्रियाज। जी मतलब नेचुरल मीठी चीजों में होता है ना ग्लूकोज। जी उस वो समय सर ये आपने जानकारी कहाँ बंद कर होती है दी। लोगों को। जी जी मीठी चीजें बंद कर दी। बोलते हैं ना मीठा मत खाओ, इससे वजन बढ़ जाएगा, जी हेल्दी। जी और जब कमजोरी आती है क्या बोलते हैं, चक्कर आते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लें ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो मतलब पहले एक डिब्बा आता था, 2 चम्मच ग्लूकोज लिया, पानी में घोल के पीते थे पहले के समय में, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम है लोग ना? फुटबॉल खेला करते थे, उस वक्त भी लिया हाँ। करते थे। हाँ, तो मतलब जी ग्लूकोज जो है ना, बोलते हैं तुरंत एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? जी जैसे कोई शुगर का मरीज बेहोश होता है, जी तो बताइए उसको बेहोशी में इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन देते हैं या दवाई देते जी हैं? सर, उसको तो मुझे लगता है कि मीठा देते डेक्सट्रोज हैं। उनको दिया जाता है, मीठा मीठा दे देते हैं। मीठा देते हैं ना। जी तो वही मीठा घोल के पीते हैं, तो वो जी हमारा वो जो है ना पैनक्रियाज, उसको जी इंसुलिन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं? तो आपने जी मीठा बंद कर दिया और जो रिजर्व एनर्जी थी वो भाग दौड़ करके जी खर्च कर रहे हैं। मतलब जी आपने गाड़ी जितनी ज्यादा चलाई उतनी पेट्रोल खर्च हुई, और जब खर्च होगी जी तो गाड़ी झटके लेने लगेगी क्या नहीं? और जी पेट्रोल बिल्कुल पंप से लेगी दूर सर। आ गए, फिर क्या करेंगे? जी धक्के देते रहेंगे। धक्के देते रहेंगे सर जब तक नहीं आ भाई जाता वो ही पेट्रोल है, पंप। वो दिमाग में, जी दिमाग से बीमारी पैदा होती है। अब जी हमने तो आज तक कोई जांच नहीं कराई, भाई ब्लड ग्रुप पता नहीं हमें। हम जांच कराते तो हम भी बीमार होते, हमारे परिवार में जी जांच कराते तो वो भी बीमार होते। जी। तो मरीज बनाने तो का एक फंडा होता है कि इंसान के दिमाग में जा एक चीज डाल दो। शुगर जो है ना, आपकी 10 साल पहले थी, आपकी अभी भी है, दवाई भी खा रहे तो भी है ना? जी अब तो सर उसने रूप दिखाना शुरू कर दिया देखिए भाई क्योंकि। साहब, देखिए मैं जी एक बात बता दूं आपको। जैसे कि मैं 500 ml का एक गिलास जी भर के और हाथ में उठा के रखूं 1 मिनट तक, कुछ जी परेशानी होगी क्या 1 मिनट में हाथ को? ज्यादा नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगी। हाँ। उसी हम्म, पानी को मैं 1 घंटे तक उठा के रखूं,
हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। अच्छा, मैं सुबह से शाम तक उठा के रखूं? ये तो बहुत भयंकर कष्ट है फिर। क्यों भैया, क्यों कष्ट होगा? भाई 500 ml ही तो है, वही 1 नहीं मिनट तो उठा फिर के रखा था, वही 1 घंटे। ओके, पानी का वजन कम ज्यादा हो जाएगा क्या? उसमें गिलास का वजन कम ज्यादा हो जाएगा? उतना ही जी है। नहीं, उसको होल्ड करके रखने के लिए जितनी ऊर्जा तो शरीर जला भैया रही है। आपने जी दिमाग में होल्ड करके रखा ना शुगर को जी 2010 से। अभी हमारे एक जी लखनऊ से हैं फॉलोवर, 62 साल की उम्र है, वो भी 15 साल से जी होल्ड करके रखे हुए थे दिमाग में, जी और 2 साल जी से बीपी को होल्ड करके रखे थे। जी तो भैया उन्होंने अभी 2 महीने, 1.5-2 महीने हो गए, अब वो न निकाल दिया दिमाग से। अब बढ़िया खाते पीते हैं और काम धंधा करते हैं। ऐसे कई ये तो सर फॉलोवर बहुत हैं। बड़ी बात। बताइए जी भाई, तो तालाब सर का पानी चेंज नहीं होता है, भरा रहेगा तो उसमें मच्छर पैदा होने लगेंगे, कीटाणु पैदा होने लगेंगे। जी नदी का पानी जो है ना, वो होल्ड नहीं रहता है, चलता रहता जी सतत है चलता ना? रहता है। हाँ, तो वही तो है तो सर कि अभी जो शुगर कोई बीमारी नहीं है, डाइजेशन की गड़बड़ी। डाइजेशन की गड़बड़ी कब आएगी? जब आप उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं दोगे। डाइजेस्ट करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, जी और जो बिल्कुल। डाइजेस्ट होने के बाद जो पोषक तत्व शरीर ने ऑब्जर्व कर लिए, बाकी बचा हुआ मटेरियल उसको निकालने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, जी बिल्कुल। और आप ऊर्जा में कटौती कर रहे हैं। जी बताइए, जैसे बल्ब है, बल्ब को पर्याप्त पावर नहीं मिलेगी तो बताइए वो धीमा जलेगा ना, और कभी ज्यादा आएगी जी कभी जी कम आएगी, तो वो फ्यूज भी हो सकता है ना। तो बल्ब की जी गलती बिल्कुल। है। हम्म, तो ऐसे ही नहीं। शुगर के मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त जी ऊर्जा नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही। बताइए, जो इंसुलिन देते हैं वो खाद्य पदार्थ है, या जो मीठे फल हैं, या जो नेचुरल मीठा, जो गन्ना जैसे अंगूर है, ये खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ ये सेकंड वाला ही खाद्य पदार्थ है, है गन्ना ना? अंगूर ये सारी चीजें। हाँ। जी अब जिंदगी भर तो शुगर के नाम से मीठा बंद करके रखेंगे, और वो जो है ना हम्म, आपको मूर्ख बनाने के लिए कृत्रिम वो देंगे, क्या बोलते हैं वो, शुगर फ्री जो मतलब जी जी जैसे कागज के फूल में अपन जो है ना वो डाल दो केमिकल, खुशबू आएगी, जी जी लेकिन सूंघने पे जी भैया बिल्कुल। केमिकल अंदर जाएगा, नुकसान होगा कि नहीं? और बिल्कुल होगा। नेचुरल फूल में खुशबू आएगी तो पूरे में महका देगी पूरे को, लेकिन पूरे एरिया को, लेकिन वो तो पराग जो है ना अंदर जाएगा तो फायदा करेगा। जी बिल्कुल। और उसी पराग से जो मधुमक्खी औषधि बनाती है, जी लेकिन उसी पराग पे गंदी मक्खी बैठ जाए तो पूरा गंदा कर देगी ना वो, मतलब कीटाणु छोड़ जाएगी। जी बिल्कुल। ये तो ये है कि हमें अच्छी चीजों पे फोकस करना है। जी अब जैसे सर शुगर के मरीज को पहले वो दवाई देते रहते और मीठा बंद कर देते हैं। दवाई क्यों देते हैं मालूम है? जी आपके अंदर जो रिजर्व एनर्जी है उसको बूस्ट करने जी के लिए। जैसे घड़े में हम्म, पानी 10 लीटर का घड़ा है और 5 लीटर है, तो हम उसमें जी कंकड़ पत्थर डालते जाएंगे, पानी का लेवल ऊपर आते जाएगा, हम थोड़ा थोड़ा उसको निकालते रहेंगे, है ना? जी पानी ऐसा उतना तो ही है नहीं कि लेकिन कंकड़ वो पत्थर डाल या दिए तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पानी जी की नहीं। मात्रा बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। ऐसे ही वो दवाई जी दे के, अब जब क्या होता है दवाई काम नहीं करती तो फिर और पावर वाला, मतलब जैसे छोटे छोटे कंकड़ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर एक बड़ा पत्थर डाल जी देते हैं। वो मान मान लो जी उसको इंसुलिन मान लो। जी फिर वो जब ऊपर आता है पानी, और पानी पानी यूज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, जी जब इंसुलिन दवाई दे के और इंसुलिन दे के रिजर्व ऊर्जा, रिजर्व इंसुलिन खत्म हो जाता है। वो इंसुलिन नहीं, वो केमिकल है जो दे रहे हैं। इंसुलिन जी तो उसमें है, ग्रंथि में, है ना? जब वो जी खत्म हो जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। अब उस समय ना तो इंसुलिन काम करेगा ना दवाई काम करेगी, बेहोश हो गया। तो बेहोशी में क्या करेंगे? भाई बेहोशी में फिर चाशनी से। डालेंगे, चॉकलेट जी खिलाएंगे, है ना? हम्म चॉकलेट घोल के फिर डालेंगे लास्ट कुछ में। ना कुछ, है ना?
लास्ट जिस में वही चीज देंगे, को वही मीठा जहर देंगे। बोल रहे हैं वही दे रहे हैं। जी। बताइए, इनकी औकात नहीं है फिर इंसुलिन या इंजेक्शन से या दवाई से होश में लाने की। जिसको जहर बोल रहे हैं जी। उसी पे लौट के आना पड़ता है। और लोग भी इतने मूर्ख हैं, वो समझते ही नहीं है कि भैया जब मूर्ख फायदा तो सर इससे बहुत हुआ, है। बेहोशी मौत के मुंह से निकल के आ गया, जिस चीज से फायदा जी। हो गया उससे नुकसान कैसे होगा। जी बिल्कुल सही और कहा जिस सर आपने। चीज से फायदे की उम्मीद में हमने आंखों की रोशनी गवा दी, हमने दवाई ले लेके इंजेक्शन वगैरह ले लेके और पूरा शरीर बेकार कर दिया, उससे फायदा कैसे हो जी। जाएगा। बताइए, नुकसान वाली जी चीज से फायदा होगा कैसे। और फिर कभी चलो नहीं हो मान लो सकता सर। कि आप फायदे के लिए बैठे उम्मीद में, जैसे नीम के पेड़ के नीचे किसी ने बोल दिया भैया आम के फल इसी के नीचे आएंगे, आप तो यहीं बैठो, और बैठे रहेंगे मूर्ख लोग। भैया आम ये के तो नीचे ही आम के फल आएंगे, है ना। और वो भी कब, जब बराबर उसको पोषण देंगे आम को, जी। है ना। अब आम को के पेड़ को पोषण नहीं दे रहा है और नीम के पेड़ को पोषण दे रहा है, तो उसमें आम के फल कहाँ से आएंगे। मीठे फल खाने के लिए आपको आम के पेड़ को, तो क्या होता है जी बिल्कुल। कि आप क्या करते हो, ऐसा अंधा पर विश्वास करते हो, अंधा, है ना। जी जबकि आप देखते नहीं हो कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि हमें फायदा हुआ है। कभी नहीं हुआ सर, और इन दवाइयों से कभी किसी का मेडिकल डायबिटीज साइंस ठीक ही से नहीं कोई हुआ। एक व्यक्ति बोल रहा हो कि हम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ कौन, जो दवाई बंद हो गई, इलाज बंद हो गया और वो खुश हैं, मतलब खुश दिल हैं, और वो बोल रहे हो कि भैया अपने अब हमें कोई तकलीफ नहीं। और दूसरी बात, नहीं। रिपोर्ट जो दिखाते हैं, रिपोर्ट में कहीं लिखा जी होता है कि तुम्हें सिर में दर्द है। रिपोर्ट बताती है नहीं सर। कि आपको कमर में दर्द है या पेट में दर्द है। नहीं, दर्द दर्द का ब्यौरा तो कभी देता ही नहीं लेकिन किसी को, मैंने तो ऐसा ये क्यों करें। देखा कि किसी को समस्या ही नहीं, और रिपोर्ट में वो बता देते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, ये समस्या है, ये इसका इलाज कराओ। और जब समस्या पैदा जी। होती है तो फिर रिपोर्ट कुछ नहीं बता पाती है, जब सच में समस्या होती है जी बिल्कुल। तो तो हमें सर एक शरीर चीज हमारा दिमाग में संकेत खटक रही। देता है। हाँ, जी कह रहे थे सर कि ये ब्लड शुगर, जो शुगर लेवल हम लोग जांच कराते हैं हाँ, या खुद से करते हैं ग्लूकोमीटर मशीन से, हाँ, तो ये शुगर बढ़ी हुई आती क्यों है आखिरकार, दवाई से, मरीजों को। केमिकल से, दवाई से, जी। दवाई से जैसे मैं। हमें, जैसे हम जी। एक रसगुल्ले की मिठाई जो लेते हैं, हमारा जी। सिस्टम उसको रिजर्व कर लेता है, या उतनी कैपेसिटी है हमारे सिस्टम के अंदर जी। रिजर्व करने की, है ना। जी। और जी। हमने लालच में आके 5-6 रसगुल्ले खा लिए, तो क्या जी। हमारा सिस्टम उसको रिजर्व कर पाएगा। उसके अंदर नहीं कैपेसिटी क्योंकि। है क्या। जी नहीं, एक नहीं का है। ही कर पाएगा, तो बाकी चार का भैया तो। वो सिस्टम को तो लालच नहीं है कि हम भैया जी। आज ये रसगुल्ले दे रहा, हो सकता है 1 महीने तक नहीं दिए, तो अभी हम इसको जमा इकट्ठे करके रख लें, सेव करके जी रख लें। ऐसा है क्या सिस्टम के अंदर। नहीं। नहीं है। तो भैया वो लेटरिन के रास्ते उसको बाहर फेंक देगा। वो उसके लिए जी। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल है। जी। जितना जरूरत है, जितनी उसकी कैपेसिटी है रिजर्व करने की, उतने ही उसके लिए वो अमृत है, समझ लो, औषधि है ना। जी। बाकी एक्स्ट्रा है वो वेस्टेज है, तो वो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, कहाँ, लेटरिन के रास्ते। और आपको दस्त जी। जी। लगे और आपके दिमाग में आया इतने महंगे रसगुल्ले हमने खाए, वो लेटरिन में निकल रहा है, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने दी एक टेबलेट लोमोफेन। तो जी। लोमोफेन ने अटैक किया लीवर पे, क्योंकि वही तो काम कर रहा था जी। बाहर फेंकने का। तो जी। जी। उसको सेंसलेस कर दिया, सिस्टम को सेंसलेस कर दिया। हम्म। अब वो जी। मटेरियल बाहर निकलना बंद। अब अंदर भरा रहेगा, जी। तो बताइए कहाँ जाएगा। धीरे 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 रिसेगा, पोषक जी। तत्वों में घुलेगा, पोषक तत्वों के जी। साथ डाइवर्ट हो जाएगा इंटरनल पार्ट में। अब इंटरनल जी। पार्ट में गया, तो इंटरनल पार्ट में जो एक और सिक्योरिटी गार्ड है, पहले तो लीवर है हमारा जी। सिक्योरिटी गार्ड, एक्स्ट्रा मटेरियल को अंदर जी। नहीं जाने देगा, लेटरिन के रास्ता जी। दिखा देगा, चल यहाँ से निकल ले। फिर वो जी। इंटरनल पार्ट में गया, क्योंकि वो ढक्कन लगा दिया उस रास्ते में दवाई ने, लोमोफेन जी। ने। अब वो बॉडी में जी। डाइवर्ट हुआ धीरे 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 धीरे, क्यों, लीवर पे तो अटैक कर दिया, उसको पता ही नहीं है। जी।
कि ये मटेरियल जी, जी। कहाँ पहुंचाना है, वो तो खुद ही जा रहा है, समझ रहा है। जैसे जी। सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक कर दिया, जैसे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है उस पर अटैक कर दिया, अब उसको पता ही नहीं है कौन जा रहा है बैंक के अंदर कौन नहीं जा रहा है, वो तो भीड़ के साथ लुटेरे घुस रहे हैं, जी, बिल्कुल। है ना। या जिसका जी, अकाउंट नहीं वो भी घुस जाएंगे उत्पात मचाने। तो भैया जी, बिल्कुल। ऐसे ही जिसकी जरूरत नहीं है वो भी चला जाएगा पोषक तत्वों के साथ में। अब वहाँ एक और सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे बैंक में जी, यदि कोई गलती से घुस जाए तो वहाँ एक चपरासी भी रहता है, उसकी भी जी। नजर रहती है फालतू आदमी है तो निकालेगा, है हाँ, ना। ऐसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड, जी, स्वीपर स्वीपर बोलेंगे, है ना। स्वीपर का भी काम होता जी, है फालतू लोगों को बाहर करना। तो ऐसे ही किडनी जी, है स्वीपर, एक्स्ट्रा मटेरियल, भले ही वो ग्लूकोज है ना, लेकिन वो एक्स्ट्रा जी, है। तो जरूरत है जी, क्या शरीर को, उसने देखा है जरूरत नहीं है, भले ही वो प्रोटीन है, एक्स्ट्रा है। जी, जरूरत है क्या, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, गलती से लीवर की जी, नजरअंदाज कर दिया लीवर ने, या लीवर के अंदर सेंस जी, नहीं था, इसलिए वो जी। गलती से चला गया कहाँ, इंटरनल गट में पार्ट आ में, गया। है ना। अब जी, वो किडनी क्या करेगी, किडनी का काम है बैलेंस करना। तो जी, एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी हो, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो शुगर हो, वो पेशाब के रास्ते निकालेगा। अब पानी नहीं पी रहा है फिर भी थोड़ा थोड़ा रेस रहा है पेशाब के रास्ते, शुगर, जी, मीठा, जी, ग्लूकोज या जो भी है मीठा, तो जी, बार बार रात रात भर उठ उठ के जा रहा है पेशाब करने। अब आप परेशान जी, हो गए, यार मैं तो सो ही नहीं पाया। तो जी, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पेशाब का घनत्व तो देखा, 2-2.5 हजार जी, के ऊपर आया। अरे तुम्हारे पेशाब में शुगर जा रही, क्यों जी, जा रही ये नहीं पता, किडनी से नहीं पूछा क्यों बाहर निकाल रही, क्यों, जी, उसका मतलब कांटेक्ट नहीं है ना किडनी से डॉक्टर का, जी, जी, उसका तो मेडिकल जी, से कांटेक्ट है ना, मेडिकल स्टोर वाले से, जी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो उसने क्या है, जी, आपको दवाई दी, रोक दी शुगर, हुँ, अब रोक दी तो वो भाई जरूरत तो है नहीं सिस्टम को, शरीर को जी, जरूरत नहीं है, अब वो ब्लड के साथ में इधर उधर घूमेगी, जहां जरूरत नहीं वहां भी जाएगी, तो दूसरे अंगों को जरूरत है, जी, जरूरत नहीं है, जी, तो वो अंग परेशान हो जाएंगे, भैया हमें तो प्रोटीन चाहिए था, ये शुगर आ गई, वो जी, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे। तो फिर कहीं ना कहीं जी, जी, नसों में, बिल्कुल। नाड़ियों में, कहीं ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, चक्कर आएंगे, भाई ब्रेन का जी, मैनेजमेंट बिल्कुल। गड़बड़ाएगा कि भाई ये अंगों के लिए ये पोषक तत्व तो पहुंचाना था, ये जा रहा है। जी, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, अरे यार वो तो चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ब्लड का टेस्ट करेंगे, अरे इसमें तो शुगर जी, बढ़ी हुई आई, मीठा बंद करो, जी, और फिर आपको दे केमिकल, मतलब गलती से यदि घर में जानवर घुस जाए तो ये घर जानवर का थोड़ी है ना। वो हुँ, गेट बंद जी, करके और दे लठ उसको मारो, मतलब घुसा कैसे, ये नहीं कि गेट खोल दो निकल जी, जाए। अब वो सही मारेंगे बात तो है। उत्पात मचाएगा, जैसे जानवर है घर में घुसा और गेट बंद करके मारेंगे, निकालेंगे मतलब, और नहीं निकल पाएगा जी, क्योंकि गेट तो बंद है, तो उत्पात जी, मचाएगा, टूट फूट होगी कि नहीं। ऐसे ही शुगर को लेटरिन के रास्ते नहीं निकलने देंगे, पेशाब के रास्ते नहीं निकलने देंगे, ढक्कन लगा देंगे, दरवाजा लगा देंगे, और फिर वो इंजेक्शन रूपी जो वो लठ उठाएंगे और उसको मारेंगे, खत्म जी, करना शुगर को। इसलिए आप 2010 से जी, शुगर को खत्म कर रहे हैं, उसके जी, चक्कर बिल्कुल। में आपके सेल्स खत्म हो रहा है, आपके गुड बैक्टीरिया खत्म हो रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही, आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो रही, रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो फिर। जी, और उसी का बुद्धि तो नतीजा पहले है ही कि सर खत्म अभी कर दी उन्होंने, बुद्धि पहले ही खत्म कर दी जी हाँ, खाली, है ना। बिल्कुल। 2023 में सर अभी 3 साल पहले मुझे एकाएक से मतलब डायग्नोज हो गया कि आप सीकेडी के पेशेंट हैं ग्रेड 3 और उसी समय सीएडी भी क्रोनिक अरे आर्टरी भाई आप डिजीज भी दवाई बोला। खाएंगे तो वो दवाई किडनी जी, में, किडनी पे इफेक्ट करेगी कि नहीं। जी भाई एकदम जैसे ये लीवर तो पे सब इफेक्ट जानकारी किया, बाद में हुई। अब लीवर जी, के अंदर तो सेंस है ही नहीं, तो वो दवाई भी डायरेक्ट किडनी में जाएगी ना। जैसे जी, जी, शुगर चली गई ब्लड के साथ में किडनी जी, तक, तो दवाई नहीं जाएगी क्या, तो एकदम दवाई जाएगी से सर। किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, नेफ्रॉन्स पे जी, इफेक्ट बिल्कुल, पड़ेगा कि नहीं, हार्ट बिल्कुल में भी पड़ेगा। दवाई जाएगी, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां दवाई जाएगी। जी, तो बताइए इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। दवाई यानी कि ड्रग, केमिकल, नशीला पदार्थ, जी, उसमें कोई पोषक तत्व तो जी, है नहीं। तो ये कोई लोग पोषण जो नहीं है है ना उसमें। सोचते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, वो जानते हैं हाँ दवाई नुकसान करती है, लेकिन फिर भी जैसे
गुटखा खाने वालों को बोले भैया देखो पढ़ो पहले इस पे क्या लिखा, तो उस पे लिखा है, हाँ हम तो जानते हैं इस पे लिखा है कि ये कैंसर का कारक है गुटखा, लेकिन भाई खाते हैं। बोलना क्या होता है, सब तो खाते हैं, है ना, दारू की बोतल पे लिखा जी होता है ना कि सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पीते हैं ना। जी बिल्कुल। तो बताइए, आप तो सर दवाई के बारे में पहले गूगल कीजिए कि इसके दवाई के कितने साइड इफेक्ट हैं, कोई एक भी फायदा जी है क्या दवाई का, आप गूगल पे सर्च कीजिए। हम जो लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, गूगल पे सर्च कर लो कि इसके कितने सारे फायदे, नारियल पानी के फायदे पढ़ लो आप गूगल पे, है ना। जी। तो सर इस बारे में जैसे आपको संपर्क इसलिए भी किया हाँ क्योंकि 2023 को जब वो मुझे पता चला हाँ तो कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि भारी लगेज लेके मैं अपनी बेटी रेलवे स्टेशन के पुल पे चढ़ा, हाँ दोनों हाथ में बैग थी, तो मेरे चेस्ट में बहुत जोर से एकाएक से खिंचाव हुआ बीचों बीच। जी तो मैं रुक गया, फिर नीचे उतरा और वहां से कैब करके अपने घर आ गया, पटना पटना हम्म, सिटी से पटना। जी। तो घर आने के बाद मिसेस को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे वो साथ अभी गैस की हुआ है। वजह से हुआ था, आपका दवाई खाते जी खाते आपका सिस्टम हो गया कमजोर। पहले आप जी खाना जी, खाते शरीर थे, सब पूरा कमजोर हो गया। हाँ जी, जी देखिए पहले आप जब खाना खाते थे, जब दवाइयाँ नहीं खाते थे, खाना खाते थे जी तो रासायनिक और जी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेता था सिस्टम, बोन मीरो तक पहुंचा देता था ब्लड बनाने के लिए, और बाकी जो जी मटेरियल था उसका बन जाता था मल, समझ रहे हैं। जी अब जो है ना, जी आपने दवाइयां खाई तो सिस्टम कमजोर हो गया, रासायनिक क्रिया होना बंद हो गई। अब जो है ना, जी पोषक तत्व तो बॉडी को मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भाई जी नहीं। रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, है ना। जी बिल्कुल। अब जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहे, सड़ रहा है, जी तो मल मल जी नहीं बन रहा है कि वो निकल जाए, कब्ज बन रही। कब्ज मतलब एक, जब खाना सड़ता है तो कब्ज बनती है, और खाना पचता है तो मल जी बनता है। तो जो कब्ज बनती है जी। वो तो धीरे धीरे आंतों के अंदर जमा हो जाती है। आंतों के अंदर जो बिलाई जी होती है ना, जी वो बिलाई माइक्रो में बिलाई। चिपक जाता है, तो वो जैसे जी टावेल होता है उसमें रेसे रेसे टाइप के होते हैं, है ना। जी तो वो जी ऐसे ही वो सोखने के लिए काम करती है पोषक तत्वों को। अब जब आप जी कुछ भी खा रहे हैं, डालडा भी खा रहे हैं, तेल मसाले भी खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल भी खा रहे हैं, रिफाइंड नमक भी खा रहे हैं, बताइए, आप रात भर सोते हैं, सुबह जी भी करते, कितना चिपचिपा पदार्थ निकलता है जीभ से, दांतों से भी कैविटीज जी निकलती है। तो आप जी अंदर की सफाई करते हैं क्या ब्रश से? और दांतों की सफाई भी नहीं। कर रहा है तो कौन से टूथपेस्ट से? वो एक के साथ एक फ्री आता है, जो कोलगेट, जी फ्लोराइड होता है उसमें, जी वो मसूड़ों को कमजोर कर बहुत। देता है, जड़ों को। आजकल जो झंझनाहट जी पहले नहीं होती थी नीम की दांतों से, वो आज होने लगी बच्चों को, सभी को, जी है ना। जी तो जी ऐसे ही अंदर भी जो है ना नुकसान हो रहा है, फ्लोराइड थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाता है, तो वो भी आंतों को नुकसान जी कर रहा है। और फिर दवाइयां तो प्योर जी केमिकल है, तो जी आंतों के अंदर जो चिपचिपा मटेरियल जमा हो जाता है, तो पोषक तत्व तो अंदर जा नहीं पाते हैं इंटरनल पार्ट में, या बोन मीरो तक पहुंच नहीं जी पाते हैं, तो ब्लड घटेगा। जी आपने जब जांच करवाई जी। होगी उस समय जरूर ब्लड घटा होगा आपका, ब्लड ब्लड घटेगा मेरा एक। तो जी जीएफआर घटेगा। जी हाँ, वो जीएफआर तो एस्टिमेटेड जीएफआर जिसको ये लोग कहते हैं, हाँ वो भी गिर गया था। ब्लड मेरा 8 था, 8 पॉइंट कुछ होगा उस वक्त का। हाँ और अभी भी सर, अभी जाके अभी मैंने देखा है, अभी 4 दिन पहले भी कराया है। 1 महीने पहले मैं सीएमसी वेल्लोर में था, मैं ट्रीटमेंट के लिए वहीं चला जा रहा था। इस हाँ बीच में सर बहुत सी बातें हैं, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से आपके फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2016 में बैचलर ऑफ नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया था, नहीं, क्योंकि मेरे मैं पहले फील्ड से नहीं, प्राइवेट में। मेरे फील्ड से नहीं जुड़े हैं आप, नहीं नहीं डॉक्टरों की सर, मैं फील्ड अब से जुड़े। बताऊंगा। वो थोड़ा सा आगे तो डॉक्टरों का फील्ड था, हाँ लेकिन उसके जरिए मैं गवर्नमेंट की सेवा में कॉन्ट्रेक्चुअल में अभी हूँ 4 सालों से। हाँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने नेचुरोपैथ के बारे में जानकारी 2017 में ली थी। एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, अभी इंटरनेट पे बड़े फेमस हैं। उनको मैं 2017 से फॉलो कर रहा था और उनके डाइट को लेके ही चला। तो मेरा सर 2-3 साल बहुत अच्छा बीता था 2017 वो से। बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, एकदम क्या टोटली है कि मेरा तो लेकिन एनिमल फूड ही लोग बंद है। उनके नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, और वो जी जो है जी ना, बहुत बहुत। विदेशों में वो नौकर लगा के रखे 120 हॉस्पिटल खोल के उनके नाम का उपयोग करके, और लोगों को मरीज जी बनाने में लगे हुए हैं उनके नौकर, और वो विदेशों में बिल्कुल घूमते यही हैं, बात है सर, है यही ना। बात है, मेरा मतलब विश्वास है आप गुरु जो कह रहे गुड़ हैं। बन गया, जी और जो चेला था वो जी शक्कर बन गया। ऐसे जी। ही एक और चेला तो है जो आजकल जो है ना पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को बाबा बना दिया।
जी है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, जी, तो मैं सर नेचुरोपैथ का वो जो टोटल डाइट है, सुबह का मीठा फल वजन के अकॉर्डिंग, हाँ, दोपहर में कच्ची सलाद, उसके बाद घर का बना हुआ खाना जिसमें गेहूं लगभग खत्म कर दी गई है, हाँ, मिलेट है, थोड़ी चीजें हैं, मैं गेहूं खा भी लेता हूँ कभी कभार, जी। और शाम में 7 बजे नहीं तक तो का गेहूँ भोजन का टाइमिंग है। खाद्य पदार्थ है, जी खा सकते हैं। ऐसा कुछ वो ज़हर जी नहीं है ना? जी जी, बाकी थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहा है जी, हाँ, फ्रूट लेके आप खा सकते हैं, लेकिन हमें मिला के और भी अनाज खाएं। जी हमें वो चीज देखना है कि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है। हम खाना बनाते जी हैं, सब्जी बनाते हैं, चख के देखते हैं, अरे यार इसमें तो मिर्ची कम है, मिर्ची पहले से जी डालना होती है ना, ऊपर से नहीं, नमक कम है, अरे, जी है ना? तो क्या जी है कि जो चीज की कमी होगी वही तो उसमें स्वाद आएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जिन तत्वों की जी कमी आ रही, कौन से तत्वों की, जिनका परहेज कर रहे हैं। जी मैंने देखा कि हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं भी नीम हकीम के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो बोलते हैं नमक नहीं खाना। क्यों? ज्यादा नहीं खाना। अरे ज्यादा कौन खाएगा? जी कोई पागल भी नहीं खाएगा। नमक नहीं खाएंगे, सोडियम की कमी आने लगेगी, ग्रंथियों से जी स्राव बिल्कुल होना कम खाएंगे हो सर। जाएगा, है, जी सलाइवा निकलना बंद हो जाएगा, स्वाद ही नहीं आएगा। तो एक तो नमक, नमक खाद्य पदार्थ है कि कोई केमिकल है, बताइए? नमक तो सर खाद्य पदार्थ है, तो वो ऊपर मना से कर आने देते वाला हैं। भले उसका दूसरी कुछ है। चीज जी बोलते हैं कि आप गुड़ नहीं खाना। गुड़ क्यों नहीं खाना? भाई गुड़ में तो एंजाइम्स होते हैं, उसमें वो जी आयरन भी होता है और पाचक होता है बहुत बढ़िया। हम तो खाना खाने के बाद ढेर सारा गुड़ खाते थे जब स्कूल से आते थे, और जी जी लंच में भी। तो अब तो गुड़ हम होता नहीं, पहले खूब होता था, तो हमें तो कुछ नहीं पहले तो हुआ। रोटियों में लपेट के हम लोग स्कूल में हाँ, ले जाया करते थे, खाते हाँ। थे लपेट के इसको। और जी एक चीज और, वो बोलते खट्टा नहीं खाना, खट्टे फल वगैरह नहीं जी खाना, जैसे आंवला, नींबू, संतरा वगैरह नहीं खाने देते हैं। क्यों भाई? विटामिन सी तो इसी में होता है। रोग प्रतिरोधक जी क्षमता कौन बढ़ाएगा? और जी साइट्रिक एसिड जरूरी है कि नहीं क्लीनिंग के लिए, बताइए? जैसे हम डालडा, तेल, मसाले, तले भुने चीजें खा रहे हैं, चटपटी चीजें, तो अंदर आंतों में यदि कुछ चिपचिपा पदार्थ जा रहा है तो उसकी क्लीनिंग कौन करेगा? दवाइयाँ कि ये साइट्रिक एसिड? साइट्रिक एसिड सर, ये तो हाँ, तार्किक मूली बात नहीं है। खाने देते, ये अरे वो बिल्कुल तो तार्किक। इससे निमोनिया हो जाएगा, नजला हो जाएगा। तो अंदर की सफाई होगी तो गंदगी कहाँ जाएगी? हवा बन के उड़ जाएगी क्या? कभी नहीं, वो तो उसके लिए प्रॉपर जो चीजें बनी है उसके जाने से ही साफ होगी। तो तो उसको सर जी बाहर निकालना है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ जी लैट्रिन और पेशाब के ही माध्यम से निकलेगा, और भी रास्ते बनाए हैं। कभी नहीं निकल पा रहा है स्किन, कहीं नसों में क्लॉट बन रहा है, तो वो वहीं से फोड़ा फुंसी के रूप में, मवाद के रूप में निकलता है। पहले निकलता था। जी हमारे जी सभी अंग जो है ना कार्यरत होते हैं, तो जो अंग काम जी करेंगे तो उनमें वेस्टेज भी पैदा होगा ना। गाड़ी की जी बिल्कुल। सर्विसिंग कराने जाते हैं तो मैकेनिक एक एक पार्ट खोल के क्लीन करता है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए हमारी बॉडी बिना क्लियर। ऑटोमेटिक होती है, तो हमारे पूरे अंग काम करते हैं ना। तो पूरे अंग काम जी करेंगे तो सभी अंग टॉक्सिन को निकालेंगे ना अपने हिसाब से। कान के अंदर से भी टॉक्सिन निकलता है, आंखों के अंदर से भी जी निकलता है, बॉडी वेस्ट। जी और कहीं से निकलने नहीं जी देंगे तो वो तो फिर भाई जहां से रास्ता मिलेगा, बहाव होगा, उसी तरफ जाएगा। बताइए? जी जी पूरा बिल्कुल ब्लड सही कहा कहाँ सर जा रहा आप। है? किडनी में जा रहा है पूरे शरीर का। तो टॉक्सिन भी तो जी किडनी में जाएगा ना भाई, ब्लड के जी साथ बिल्कुल में। जाएगा। आप कहीं से निकलने जी नहीं देंगे तो एक्स्ट्रा टॉक्सिन जाएगा ना किडनी में। भाई देखिए, जी आप जैसे छत बनाई, उसमें 4 पाइप डाल दो, तो 4 पाइप से बढ़ जाएगा ना पानी अलग अलग। जी और आपने 3 पाइप बंद कर दिए तो पूरा पानी एक ही पाइप से जाएगा ना। और जी कचरा भी बह के जाएगा तो पाइप में फंसेगा, बताइए ओवरफ्लो होगा कि नहीं? जी हाँ, उस पर तो लोड होगा, ऐसे ओवरलोड हो जरूरी जाएगा। नहीं कि पूरा जो 10 लोगों का काम एक व्यक्ति पे यदि रख दें 10 लोगों का वजन, तो बताइए वो दबेगा कि जी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, भाई उसकी ओवरलोड हो क्षमता कम जाएगा। होगी कि नहीं? तो ऐसे जी ही बिल्कुल। दवाइयाँ जो है ना, जो छोटी-छोटी क्रियाएँ होती हैं, उनको रोक देती जी है। जैसे पसीना आना। जी आजकल एसी जी आईसीयू में क्या है? आईसीयू में क्या है? वहाँ पसीना आएगा क्या? एसी लगे हुए हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। हैं? और कृत्रिम मास्क लगा देंगे, नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से जाएगी, तो उसमें तो वही पूरा जी कार्बन अंदर जाएगा नाक से निकल के, हैं, फंसा जी रहेगा तो बीमार बनेगा। और फिर जी आपको और चीजें भी घर में ऑल आउट कॉइल, इन पे ध्यान देते ही नहीं आप।
जी बिल्कुल। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और ऑल आउट और कॉइल लगा दिया। तो ये जी केमिकल कहाँ जाएगा? मुंह के द्वारा केमिकल जा ही रहा है, नाक के द्वारा भी जा रहा है और पिछवाड़े से भी केमिकल पहुंचा देते हैं। लेकिन जी पोषक तत्वों बिल्कुल। के नाम से जो थोड़ी बहुत मीठा मीठा ले रहे थे आप, वो भी बंद कर दिया। जी तो ये इनका व्यापार चलाने की एक तरह की टेक्निक होती है। और फिर एक दे जी दिया तो सर। एक्यू चेक आपको, शुगर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, और बीपी चेक जी करने के जी लिए। बस चेक करते रहो, जो चीज आपके घर में रहेगी वो खुरापाती आपके दिमाग में आएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हैं? बिल्कुल सही कहा। अरे और जैसे यही अपन तो है बंदूक सर। बंदूक रख लें घर में, तो कभी ना कभी तो जी लोगों को दिखाने में, रौब जमाने में रखेंगे, और कभी चल गई तो, है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ऐसे ही वो जो बार बार जो चीज देखेंगे तो दिमाग में वही चीज आएगी। तो ये सब जी तो सर मेरे साथ मेरा मेरा हाँ दिमाग भी सर अभी एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इसकी सोच। मैं हाँ उसी नेचुरोपैथ का लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग है पटना में। हाँ और वहाँ आम लोगों को मैं अपने मेडिसिन के साथ में उनको कहता था कि ये मेडिसिन आप छोड़ दो, क्योंकि मुझे ओपीडी देखना होता है। हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक छोटा सा बना हुआ है, अच्छा। उसको उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे एक डॉक्टर ग्रामीण साहब हैं बहुत। गाजीपुर में, जी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और वो जी जी करीब 4 साल से परेशान थे और हर महीने ब्लड जी चढ़वाते थे। अभी 3 महीने से नहीं चढ़वाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अभी बिल्कुल जी फिट है। सर। आपके इन्हीं सब सर टोटल जितने भी आपके जो उदाहरण है ना, जिन लोगों के लाइव उदाहरण है, उनको हाँ मैंने बिल्कुल कुछ है। वीडियोस में ही देखा है, अभी और देखूंगा। जी। लेकिन मैंने शायद 6-7 वीडियोस ही आपके मात्र देखे हैं, चुन चुन के नहीं, कि भाई वीडियो भी डले मेरे इसी जो। पेज पे, बहुत सारे लेख भी हैं। जी ऑडियो मैंने सुनी है एक्चुअली आपकी। हाँ। तो उसमें क्या था ना सर कि उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, उनको टेक्निक्स बता रहा हूँ, वो लोग ठीक हो जा रहे हैं। मैं खुद ठीक था 17 से 19 थी। लेकिन अभी क्या हो गया सर कि मैं मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड नहीं लिया करता था। हम्म। मैं 2 साल ट्रांसफर, जो पहली पोस्टिंग हुई मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर हुई, तो मुझे ट्रेन से आना जाना होता था। हम्म। तो मेरा खाना खत्म हो गया, जो कच्चा खाना सलाद और फल था वो हम्म। पके हुए खाने में कन्वर्ट हो गया, और वो भी घर से हर दिन नहीं ले जा पाता था। हम्म। तो वहाँ दवाइयों पे मैं रह गया, और उसी बीच में मेरे पेशाब में झाग ढेर सारा आना शुरू हो गया। जी। ये वो बात है झाग झाग 2022 इसलिए, की। झाग जो है ना जी वो टॉक्सिन ही घुल के निकलता है। वैसे शरीर को जी झाग की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए जी किडनी को पता है कि झाग की जरूरत शरीर को है नहीं, तो वो बाहर निकाल देती है। जी। तो अभी जब यूरिन का टेस्ट जैसे डॉक्टर्स के सजेशन के अकॉर्डिंग जब उन्होंने लिख दिया, तो मैंने कराया, तो 3+ का ये प्रोटीन यूरिया जो निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है, वो है। और मेरा क्रिएटिनिन जो पहले 1.9 के से 3 के अंदर था, ट्रीट होने के बाद वो अभी बढ़ के 4.2 आ जितना गया है। आप वो झाग को रोकेंगे उतना ही क्रेटिनिन जी ज्यादा बढ़ेगा। जी। क्रेटिनिन का तो लेवल लास्ट में। बढ़ेगा, और जितना जी ज्यादा आप परहेज करेंगे, मतलब सीधी सी बात, जितनी गंदगी बढ़ेगी उतना ही ब्लड का लेवल घटता जाएगा। क्यों? शरीर में जगह तो उतनी है। जी। तो अभी सर इतनी कमजोरी है कि एक सीढ़ी 10 स्टेप का मैं चढ़ जाऊं तो मुझे थकान हो जाती है, हम्म। आंखें बंद होने लगती है। हम्म। बीपी वगैरह भी इस बीच में बढ़ रही थी 2 महीने पहले थोड़ी बहुत, जैसे 150 और नीचे 95 तक जा रहा था। तो इन लोगों ने दवाई चलाया है, हम ये डाइटोर बोलते जो हैं डायबिटिक। कि जी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करना है, बैलेंस करना है। जी क्या जी होता है, जैसे कि बांध बनाया, उसमें पानी कंट्रोल करते जाएंगे, पानी बराबर बरस रहा है और कंट्रोल करते जाएंगे, है ना? तो जी भाई कितना कंट्रोल करेंगे, आखिरकार बांध टूटेगा। उस पानी जी को बैलेंस करना है, गेट खोलते रहना बीच बीच में, कि एक्स्ट्रा ना हो जाए, है ना? जी। तो अभी सर 1 महीने में 6 किलो वजन मेरा फट से गिर गया तेजी से। हम्म। और मेरे जो स्केलेटल मसल बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, हाँ। चेहरे में जो मांस होता है हमारा स्कल में, हाँ। और बॉडी का जो बेसिक बनावट वाला मसल्स है, जी। वो लूज हो गया सर। इतना कपड़ा, मतलब जो 34 का कमर था, लगता है 30 हो गया या हम्म। 21 होगा शायद। जी। और पूरे बॉडी से एकाएक सडनली बहुत सारा, मतलब मेरा वेट जो है मसल्स का एक्चुअली, जी। वो चला गया सर। और इस हम्म। नेचुरोपैथ की वजह से मैं पिछले 10 सालों से अपना वजन अपने 5 फीट 10 इंच हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग सर 70-72 के बीच में मैं रख पाया था। हम्म। कभी मेरा बढ़ता ज्यादा घटता नहीं था, जाड़ों में थोड़ी सी पेट फुटन होती थी। और हम्म। कभी कभार जैसे नॉनवेज भी वगैरह भी खाना हुआ, हमारे घर में बनता है। हम्म। हमारी एक बच्ची है 16 साल हम्म। की और हम्म। पत्नी है, बस यही परिवार है।
दूसरे बच्चे भी सर नहीं कर पाए, मतलब जो भी बच्चा नहीं हो पाया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मुझे कई सालों से है, और इतनी बुरी तरह से है कि अब हमारा बीच में तो मतलब शारीरिक संबंध अब रहा ही नहीं कई सालों से, तो बच्चे हुए ही नहीं दूसरे। जी और अभी 40 साल की उम्र में जब अभी इतनी कॉम्प्लिकेशन आ गई, मिसेज भी परेशान है, उनके भी अपने कंसर्न के डॉक्टर्स हैं। मैं खुद सर बीमार हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि तुम ये केला जरूर खाना, ये जरूर खाना, नेचुरोपैथ में उनको गाइड कर रहा हूँ, खुद भी करता था अपने लिए। लेकिन अभी मेरा दिमाग ऐसा करप्ट हो गया है कि आप कह लें कि इसका बैलेंस ऐसा बिगड़ गया जीवन के डर की वजह से जी कि अभी तो ऐसी स्थिति मेरी कैसी हो गई, जबकि मैं लोगों को हमेशा सलाह देता हूँ टाइम पे खाओ, ये खाओ वो खाओ, खुद भी था। लेकिन एक समय था सर जिसमें मुझे वाइन वगैरह पीने की आदत हो गई थी सैटरडे के सैटरडे। जी उसके साथ सिगरेट्स भी चला करती थी, लंबा अवधि है सर, ये 2008-9 से लेके तकरीबन 12-14 तक। तो उस जी बीच में मेरे शरीर का जो ह्रास हुआ, मेरे बाल चले गए, डायबिटिक तो हुआ ही हुआ, जी साथ में शरीर की एनर्जी, स्टेमिना, और जितना मैं फ्लेक्सिबल था योगा प्राणायाम और बाकी एक्सरसाइज करने में, अब ऐसा हो गया है कि वही शरीर में आज फ्रोजन शोल्डर है, जांग के ग्रोइन जी एरिया वाला टोटल जॉइंट हमारा फंस गया है। अब पैर स्ट्रेच करके मैं पूरा खोल भी नहीं पाता हूँ, अब डर लगता है सर, मतलब जी ऐसी स्थिति हो गई है। आज भी अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं लोगों को, जिनको एलोपैथ की दवाइयाँ जो ईडीएल इसेंशियल ड्रग लिस्ट गवर्नमेंट दी है उसके हिसाब से जिनको देना है मैं दे ही रहा हूँ, सबको जी मना करता हूँ कि बाबू आप इससे नहीं, ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर क्या वही होता है, कॉन्फिडेंस आपने लोगों का जी डर निकालना होता है। जी अपने अंदर सर वही कॉन्फिडेंस जो मेरा था वो मेरा चला गया, लास्ट में मैंने आपको फोन किया। हम्म जी, ये मेरे लिए ऐसा मुकाम है जहाँ पे एक देखो, हमारे आप नेचुरोपैथी से हैं और आप थ्योरिकल, मैं जी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्रैक्टिकल जी किया है मैंने तो। आपका सर प्रैक्टिकल नॉलेज इतना भास्ट है, इतने लोगों के ऊपर का है ना कि वो लॉजिक सीधा लगता है, वो लगता है कि हाँ ये लॉजिक है, इसी वजह से लोग आपके प्रति खींच रहे हैं, कुछ जानकार लोग लोग जो भी है ना इसे बकवास बोलते हैं। बोलेंगे सर। जिनकी जिंदगी में इसकी जरूरत नहीं है ना उनके लिए बकवासी है, हाँ, जिनकी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी ना सर तो वो ढूंढे ऐसे लोगों को, बस मिलते नहीं है, बड़ी हमें क्या मुश्किल है, यदि स्वस्थ रहना है तो से। जो जी क्रियाएं होती हैं, प्राकृतिक क्रियाएं, बस जी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि जी पहले के किसान होते थे ना, जो जी फसल उगाते थे, तो किसान जी के खेत में बहुत सारे कीट पतंगे होते थे, जैसे जी तितली, मधुमक्खी जी और बगुले भी होते थे, है ना। जी बहुत बहुत हुआ करते थे। वो जो हम्म, क्या करते थे, वो फसल को खाने वाले कीड़ों को खाते थे। और जी जमीन के अंदर केंचुए होते थे, गिंजाई होती थी, और एक वो जी लाल बिल्कुल। लाल जो छोटा छोटा ये बरसात में आता है, हमारे यहाँ हम लोग महादेव रामजी का महादेव कीड़ा बोलते। बोलते थे। हाँ, जी वो, हाँ, हम रामजी का हाँ, घोड़ा बोलते तो थे। जी वो अब नहीं मिलते हैं, क्यों? केमिकल डाल डाल के उनको मार दिया। और यही पहले सारी जो है बातें तो ना, सर मैं लोगों को समझाता हूँ। पहले पैदावार जो है ना जी कम होती थी, संतुष्ट थे। जी लेकिन अब जी पैदावार ज्यादा हो रही, लेकिन हम्म संतुष्ट नहीं है अब। क्यों? क्योंकि जो पैदावार हो रही वो कम पड़ रही बीमारियों के इलाज में। जी बिल्कुल। पहले हम खेत में जाते थे, टमाटर जो बड़े बड़े मतलब नीचे से पक जाते थे, पहले अंदर लाल निकलता था, ऊपर से अंदर हरा लाल रहता था, निकलता था। और बिल्कुल जी ऐसे स्वादिष्ट था। अभी वो स्वाद नहीं है। और कुछ नहीं है, भुट्टे जो है ना भूनते थे, खुशबू आने लगती थी। खुशबू आने लगती थी, सही बात और है। भिंडी तो हमें ऐसे ही तोड़ तोड़ के खा लेते थे, बैगन भिंडी। अब ना बिना बैगन धोए नहीं भिंडी खा कच्चा सकते हैं। खाते थे सर। हाँ, जी नहीं अब नहीं। बिना जी धोए नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जी बिना केमिकल के कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही है सर। और मूंग हमारे यहाँ मूंगफली पैदावार इतनी ज्यादा थी, जी क्योंकि गुड़ाई निदाई होती थी। अब कुछ नहीं होता है, बस जी पहले एक हफ्ते से ज्यादा समय तो लगता था बुआई में। अब तो जी पानी बरसता है, रातों रात बुआई हो जाती। बस क्या करना है अब जी उनको? बैठे बैठे अपने ताश खेलना है। और फिर जी फसल उगी थोड़ी, फिर बस उस पे केमिकल छिड़क देना है। जी तो जानवर तो उसी से मर गए हैं अधिकतर, और बीमार पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम फल तो धोके खा लेंगे, सब्जियां धोके खा लेंगे, लेकिन घास धोके थोड़ी डालते हैं उसको, जानवर को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसी कारण से गिद्ध भी मर गए। एक तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ज्यादा दूध के जी लालच से तो गिद्ध जी मर गए। अब जी बताइए, प्रकृति की सफाई करेगा कौन?
जानवर पड़े पड़े सड़ते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं हवा में घुल के और नाक में पहुंच रहे, लोगों के अंदर जा रहे हैं, है ना। जी तो ये चीज जो है ना, समझाना है लोगों का, लोगों का भय दूर करना। अभी के लोग तो ये सब जानते नहीं है। जी, सही बात है सर। और अब जहाँ तक आप जैसे आप लोग मिलके और लोगों को जी समझाने का काम करेंगे तो हो सकता है लोग समझ जाएं। और एक बिल्कुल सर। अभी बहुत बड़ा गेम चल रहा है मालूम, जी आपने सुना हो, महिलाओं की जैसे जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, एक मूवी दिख रही थी मार्शल, उसमें जी सीजर हुआ, तो लोग जी बोले अरे ये कैसे हो गया। तो डॉक्टर क्या हम्म, बोलता है, बोले आगे आने वाले समय में जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो आश्चर्य करेंगे लोग कि ऐसे ये कैसे हो गई। जैसे एक सीजर हुआ तो आश्चर्य कर रहा है ये कैसे हो गया, है ना। जी तो आज जी के समय में वही है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि जो प्रेग्नेंट हुई महिला, तो उस पर नाम, जी पर्चे पे क्या लिखता है, पेशेंट का नाम। जी बताइए कोई महिला यदि वो बीमार है तो प्रेग्नेंट हो सकती है क्या। सर, इसी बात का तो मैंने कई बार अपने अपने और फील्ड में लोगों को बार जी बार जांच हो रही है, बार बार जांच, इसके लिए, सोनोग्राफी। या फिर और पेशेंट जो महिला 2 महीने प्रेग्नेंट है में, जी उसको हमारे यहाँ पेशेंट एक मत केस लीजिए। आया, 2 महीने में जी 2 बार जांच हो गई। और बोले कि अरे जी बच्चे की आंखें नहीं बनी, बच्चे की नाक नहीं बनी, बच्चे के पैर नहीं बने, कान नहीं बने। हम्म, अरे वो कमजोर है, पनप नहीं रहा है। सर मालूम है पहले 9 महीने तक तो देखते ही नहीं थे, फिर कैसे पनप जाते थे। अब मालूम क्या करते हैं, एबॉर्शन के नाम से भी पैसे लेते हैं। सर बहुत बड़ा और स्कैम है और ये। सुनिए, जी वो जो भ्रूण होता है उसका क्या होता है मालूम है, वो इंटरनेशनल सर मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा जी जी कीमत है उसकी। बहुत ज्यादा कीमत में बिकती ये है जो वो। हाँ नॉन वेज मैगी आती है ना, उसमें जो पाउच जी आता है उसमें भी उसका जी इस्तेमाल होता है। और जैसे जी बहुत सारे कुरकुरे वगैरह इसमें, मतलब इंसान को आदमखोर बना रहे हैं। बना ही रहे हैं सर, आपकी बातों से सहमत हूँ। इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत लोगों को बताया है, क्योंकि हमारे एक से एक जो हाई लेवल के क्रीम्स आते हैं, महिलाओं के लिए सीरम आती है हाँ स्किन के लिए, जो हाँ, काफ़ी कॉस्टली है, मतलब एक एक की कीमत 1.5 लाख है, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स डाले हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो है सर। जैसे और दूसरा देसी घी के नाम से चर्बी दे रहे हैं ना, होटलों पे जाओ वो देसी घी नहीं रहता, चर्बी रहती है जानवरों की। जी वो बिल्कुल पंडित रहती भी है। खा रहे हैं, मुस्लिम भी खा रहे हैं, हिंदू सब खा जी रहे हैं ना, सभी समाज। जी वो तो सभी का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, पता नहीं कौन पूरा से भ्रष्ट कर जानवर रहे की हैं। चर्बी है। सर मैं अपने स्तर पे सर 2-3 चीज़ों को आपको मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुहिम के तौर पे लेके चला था हाँ कि आप रिफाइंड कभी मत खाना। हाँ आपने पता नहीं है कि रिफाइंड है किस चीज़ का और किसको रिफाइंड किया है। हाँ जी। दूसरा, ये जो हमारे खाने के साथ साथ हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नॉनवेज जैसे अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं विटामिन के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे, या फिर आप मार्केट से मॉल्ट हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, बॉर्नवीटा वगैरह हैं। इन सब चीज़ों को मैंने अपने गांव वाले क्षेत्र से लेके मैं 2-3 जगह पोस्टेड रहा हूँ, हाँ जी। बहुत लोगों के घर पे रुकवा दिया सर। और एक का तो स्पाइन इशू जैसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को मैंने पोस्चर में सुधार करके उनको ठीक कराया। आज जो जब भी आते हैं बेचारे अपने घर से भिंडी लेके आते हैं, पुदीना लेके आते हैं, गांव के लोग हैं, मैंने उनके सेवा भाव का जी कई यही महिलाओं है की रिजल्ट। डिलीवरी नॉर्मल करवा दी, सीजर ये होने तो फिर वाली थी, बहुत उन्होंने फोन लगाया, मैंने उनको आइडिया दिया। जी तो जी एक तो 14 साल की बच्ची हो गई, वो सीजर करने जी वाले थे और मैंने नॉर्मल करवा दी। वाह, बहुत बड़ी बात उनके है हस्बैंड को समझा दिया, फाइल पे दस्तखत मत करना, बस बाहर आ जाओ। सर। जी जी नहीं गए, जब पता चला डिलीवरी हो गई, क्योंकि कोई और जी दस्तखत करने वाला था नहीं। वो वो ऐसे समय कंसेंट पे, साइन हो जाता तो हाँ जी हाँ जी ऐसे हाँ समय पे बोलते हैं सीजर करने का, जब वो डिलीवरी होने वाली होती है। जी बिल्कुल, वो तो फंसाएंगे ही ना सर, इनका तो जबरदस्ती धंधा है। जी बोलते तो हैं आपका पैसा इसे नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा बोले, वो तो हम्म आप बस दस्तखत कर दो। और लोग सोचते हैं अरे हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है। वो बच्चा जो है नहीं ना तो हेल्दी है, बच्चे का सिर बड़ा है, ऐसा बोलेंगे। सिर बड़ा है, गर्दन में नाभि नाल फंस गई है, बच्चे ने हाँ, पैखाना कर दिया पोटी है। कर दी, कई लोग बच बोलते हैं। हाँ जी हाँ, बच्चों की भाई, धड़कन कम होती जा रही है। पोटी कैसे करेगा वो जब खाता ही नहीं है अंदर, जो मुंह से जी कुछ जाएगा तभी तो पोटी आएगी। वो तो नाभि से सर, जा रहा है पोषण आहार, सब कुछ। सर आप जीवन में सर जैसे आप बताते हैं आपके अंदर तर्क है, हाँ आपने तर्क का सहारा लिया है अपनी हाँ बातों को समझाने के लिए, जी। और लोगों को तर्क से ज्यादा मान्यताएं समझ में आती हैं। हाँ मान्यता जो बना रखी है, चाहे किसी से सुन रखा हो, देख रखा हो,
वो मान्यताओं पे चलते हैं। वो बोलते हैं कि इन्हीं डॉक्टर, फिर ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर किस लिए हैं, हॉस्पिटल किस लिए बस हैं, यही और ये यही किताबें बोलेंगे सर पढ़ते बोले। हैं डॉक्टर, ये पागल हैं क्या? भाई पागल वो क्यों हुँ, हैं? उनका तो व्यापार चल रहा है। पागल तो वो जी, हैं जिनके पास कुछ नहीं है और काम जी धंधा छोड़ बिल्कुल, के चक्कर लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर ठीक अपने है। क्षेत्र में मैंने लोगों का सुधार तो बहुत कर दिया, अब अपने मुसीबत में मेरा ही दिमाग करप्ट हुआ है। नहीं, आपसे आप गुरुजी नियम ने को संपर्क किया। समझें और नियम को जी, शुरू करें। बस आप जो जी, है ना दिमाग से वो चीज निकालें। जी, हमारा शरीर एक मशीन है ना? जी, जी, जनरेटर ऊर्जा पैदा करता है और खुद ही खर्च करता है, ऊर्जा पैदा भी करता है। जी, तो वो आपको समझना है और ऊर्जा कैसे पैदा होगी वो समझना है। जो पौष्टिक जी, खाद्य पदार्थ हैं ये बनाए गए हैं। बस इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो खाद्य पदार्थ छोड़ के और पता नहीं कौन कौन सी चीजों के पीछे भाग रहा है। बाकी जी, दूसरे प्राणी हैं वो जो है ना सिर्फ प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है। सिर्फ इंसान है जो मेडिकल साइंस के अनुसार चल रहा है। बिल्कुल सही सर, इसलिए परेशान बिल्कुल। इंसान ही है और दूसरे जीव जंतु परेशान नहीं है। हाँ, परेशान है तो इंसान की वजह से परेशान है दूसरे जीव जंतु। जी, सर क्या करें, कैसे शुरुआत करें? आप दिशा निर्देश दें सर। मैं देखिए, मेरे यहाँ तो मैं समय देता हूँ प्रॉपर 24 जी, घंटे। रात में भी इमरजेंसी में फ़ोन रिसीव करता हूँ। जी, तो फीस जमा होती है, 20,000 रुपए फीस है, वन टाइम जमा होती है। ठीक है सर। और जो पौष्टिक तत्व हैं पूर्ति करवाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए तो न्यूट्रिशन जी, सजेस्ट करते हैं, वो भी जी, नेचुरल ही होता है। जी, जी, ठीक है? तो आप जी, मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको जी, डिटेल भेज दूँगा, अकाउंट डिटेल। जी, ठीक है? मैं ये इस नंबर पे बात हो रही है, इसी पे व्हाट्सएप है हाँ सर जी, आपका? शायद आपका जी, जी, कमेंट भी आया था। जी, उस पे एक दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैंने संपर्क हाँ, किया हाँ। था वो क्या है, और मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए जी, मैं क्या है, वो फ़ोन नहीं कर पाया था, नंबर दिया था जी, उसमें। जी, तो ठीक है? उनसे मैं उतनी बातें नहीं कर पाया। उन्होंने बोला यही बताया था फ़ी के बारे में। हाँ मैंने जी, बोला कि गुरुजी से बात मेरी हो पाई नहीं है। तब तक वो जी, मार्केट में थे, कुछ सामान खरीद रहे थे। जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा समय दें। 1 मिनट, जी, मैं ही था मार्केट में सुबह। क्या अच्छा, है, अच्छा, सुबह अच्छा। बच्चे को छोड़ने जाता हूँ, वहाँ से मंडी जाता हूँ, फल सब्ज़ी जी, हम जी, लाने के लिए। सुबह-सुबह ले जी, आता हूँ जी, मैं। जी। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो मेरे आप ही से बात हुई थी? हाँ जी। जी, जी, नहीं समझ उस वक़्त आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी नहीं, मुझे। नहीं, वहाँ शोर-शराबा होता है ना मंडी में, सुबह-सुबह। जी, 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 हमारे यहाँ जी, बहुत बड़ी मंडी है। 4 बजे जी, से जो है ना फल वाले, सब्जियों वाले आ जाते हैं। जी, जी, वो बिल्कुल होगी, बड़ी मंडी है। जैसे दिल्ली में आज़ादपुर है, हाँ, हम हमारे यहाँ फ्रिज में पटना नहीं में रखते पटना हैं सिटी फल। का मंडी। रोज़ जी, सुबह-सुबह ले आते हैं। जो जी, नारियल पानी शाम को ला के रख लेते हैं। बाकी जी, और फल फ्रूट ले आते हैं ताज़े, मिल जाते हैं यहाँ पे। जी। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ताज़े मिल जाते हैं। हमारे और यहाँ कुछ मुझे चीज़ों में मंडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ बड़ी है, जी। सभी लोग जानते हैं मुझे। फल हाँ, मंडी हाँ, और ज़रूर सब्जी जानता मंडी हूँ। सब जानते हैं। जी, मैं जहाँ बिल्कुल। से निकला, अरे सर ये लेते जाओ, बस। जी, जी, तो जो चीज़ की कमी होती है वो ले आते हैं। और मुझे छाँटना नहीं पड़ता, वो अपने आप उठा के दे दें, अच्छी चीज़ देते हैं क्योंकि उनको पता है। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर। आपकी तरह सर मैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, बस बिल्कुल, अभी खुद की सेवा बढ़िया। करने का वक़्त है। जी हाँ सर, जी। इसके लिए ध्यान दे रहा हूँ। जी, जी। ठीक तो है। मैं सर आप पे हाय करके अपना मैसेज वग़ैरह भेजता जी, हूँ, जी। आप मुझे हाँ अकाउंट जी। डिटेल भेज दीजिएगा। जी, जी, ठीक है। जी, जी। ओके। धन्यवाद सर। जी।